जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो में बना रही हूं हनुमान जी का एक अद्भुत उपाय लेकर के। एक ऐसा उपाय जिसको करने से आपकी असाध्य से असाध्य मनोकामना जो आप कभी ना पूरी आपको ऐसा लगता होगा कि कभी नहीं पूरी होगी, आपकी वह मनोकामना यह उपाय अवश्य पूरी करेगा। आपकी गुप्त से गुप्त समस्या को भी यह उपाय अवश्य दूर करेगा। जो समस्या आप किसी को नहीं बता सकते, वह समस्या आप हनुमान जी को बता करके यह उपाय को करके उसको अवश्य दूर कर सकते हैं। पर उसको करने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए, आज मैं आप लोगों को जो उपाय बताने जा रही हूँ, सबसे पहले तो सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। जैसा कि मैंने बताया कि आज जो मैं उपाय आप लोगों को बता रही हूँ बहुत ही विशेष है और बहुत ही खास उपाय है। इसको करके आप अपनी गुप्त से गुप्त समस्या, चाहे शत्रु बाधा हो, चाहे कोर्ट कचहरी का केस हो, चाहे आपका किसी से ब्रेकअप हो गया हो, चाहे आप किसी से विवाह करना चाहते हो और आपका उससे विवाह नहीं हो रहा हो और आपको उसी से विवाह करना हो, चाहे आपकी संतान नहीं हो रही, कैसी भी समस्या, दुर्लभ से दुर्लभ समस्या, यह एक छोटा सा उपाय आपका पूरा कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको जो है इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और जिस प्रकार मैं बताऊंगी उस प्रकार इस उपाय को करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय जय सिया राम। जैसा कि मैंने बताया कि आज का उपाय जो है बहुत ही खास है। तो इसमें देखिए, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो इस कलयुग में अभी साक्षात जिंदा हैं। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं भी राम कथा होती है, कहीं भी राम जी का कथा, कहीं किसी भी पंडाल में, कहीं भी किसी भी जगह जहाँ लोग श्रद्धा भाव से भगवान की कथा करते हैं, वहाँ बंदर रूप में हनुमान जी जरूर प्रकट होते हैं। तो देखिए, हम जैसे लोग, जो लोग धार्मिक हैं, उनके लिए तो वो ईश्वर हैं। लेकिन अभी हमारे समाज में क्या है ना कि अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं। बुरे ज़्यादा हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई अगर अच्छा कर रहा है ना तो उसको लोग बुरा कमेंट करने में ज़्यादा तेज होते हैं। छोड़िए, खैर इस पे हम क्या ही बाद में बात करेंगे। आते हैं हम आज के उपाय पर। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही सरल, बहुत ही पावरफुल उपाय है ये। आपको जैसे कि अब जान ही रहे हैं कि यह उपाय जो है हनुमान जी का है, तो आप इसको या तो मंगलवार को करिए या तो शनिवार को करिए। 2 दिन में से एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए मंगलवार को करते हैं रात्रि के 9 बजे, और सबसे बड़ी बात, कोई भी उपाय आप करते हैं तो जैसे कि मान लीजिए 7 दिन का अनुष्ठान है, 11 दिन का अनुष्ठान है, 10 दिन का अनुष्ठान है, चाहे जितने दिन का भी अनुष्ठान है, टाइम एक परफेक्ट होना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा, हनुमान जी जो हैं उनको ज़रा सी भी इधर उधर की चीज़ें नहीं पसंद हैं। वो हर काम को परफेक्शन और परफेक्ट टाइम के हिसाब से ही करेंगे तो ही उसका फल मिलेगा। हम जिस भी देवता की आराधना करते हैं उसके थोड़े से गुण जो होते हैं ना, हमको अपने अंदर लाने चाहिए। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी जो है सहायता करने में सबसे ज़्यादा, भक्ति करने में सबसे ज़्यादा आगे, उनसे बड़ा भक्त तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अपने प्रभु श्री राम के लिए इतना बड़ा समुद्र पार करके चले गए माता सीता का पता लगाने, सिर्फ किसके भरोसे पे? भगवान राम के भरोसे पे। ठीक है, अंगद जी भी बोले कि मैं भी जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता हूँ, मैं भी लंका पार ऐसे पार करके जा सकता हूँ समुद्र, लेकिन लौट के आने में संशय है। लेकिन हनुमान जी के पास संशय नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए हनुमान जी को जब भी आप उनके पास जाइए तो जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान पुकारेंगे ना तो उससे कुछ नहीं होगा। एक बार उनसे बोलिए जय सीताराम, ऐसे खड़े हो जाएंगे आपके सामने। तो इसलिए उनसे बड़ा भक्त इस पृथ्वी पर शायद ही कोई पैदा हुआ हो।
तो यह उपाय जो है, चलिए बातें बहुत लंबी हो जाती हैं, यह उपाय जो है बहुत ही खास है। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है। मंगलवार के दिन रात्रि के 9 बजे अगर आप यह उपाय करते हैं, मतलब 7 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, और इस उपाय को शाम को ही करिए तो ज़्यादा बेहतर है। आपको क्या करना है, 11 दिन का अनुष्ठान लेना है इसका। और आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा को स्थापित करना है। हनुमान अगर प्रतिमा है तो प्रतिमा स्थापित करिए, फ़ोटो है तो फ़ोटो स्थापित करिए। एक पाटले पर खूब लाल वस्त्र बिछाइए, उस पर उनकी प्रतिमा को स्थापित करिए। हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, हनुमान जी को गंगा जल से, मतलब गंगा जल से उनको स्नान कराइए। अब जैसे मान लीजिए मूर्ति है तब तो ऐसे कराइए, लेकिन अगर चित्र फोटो है तो ऐसे ऐसे थोड़ा छिड़क दीजिए। एक फूल ले लीजिए, फूल से छिड़क करके फिर उसको अच्छे से किसी सूखे कपड़े से साफ से पोंछ दीजिए। उसके बाद उनको सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाइए। फ़ोटो है तो फ़ोटो पर चढ़ाइए, और अगर प्रतिमा है तो प्रतिमा पर चढ़ाइए। उसके बाद उनको वस्त्र पहनाइए। अगर मान लीजिए वस्त्र नहीं पहना सकते हैं तो लाल वस्त्र, जैसे 1 मीटर लाल कपड़ा मंगा लीजिए और उसको जो है उनके सामने रख दीजिए। ठीक है, इस तरह से उनको वस्त्र पहनाइए। उसके बाद उनको जनेऊ पहनाइए। जनेऊ तो आप सभी लोग जानते हैं, ब्राह्मण लोगों की भाई जनेऊ पहचान थी। अभी तो लोग भूल गए हैं, पहले के ज़माने में तो बिना जनेऊ का तो कोई ब्राह्मण होता ही नहीं था। तो उनको जनेऊ पहनाइए। उसके बाद लाल फूल की माला पहनाइए उनको। अब जैसे लाल फूल, जैसे गुड़हल का फूल आता है, अगर मिल जाए उसकी माला तो पहनाइए, नहीं तो गुलाब के फूल की भी पहना सकते हैं। चाहे जो भी लाल फूल आपको अवेलेबल हो भाई, आपके यहाँ जो भी लाल फूल मिलता हो उसकी माला पहनाइए। कोशिश करिए कि गुड़हल का फूल, अड़हुल बोलते हैं, गुड़हल बोलते हैं, अगर उसका फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उनके सामने गुड़ चना का प्रसाद रखना है, पंचामृत रखना है। इतनी सारी आपको तैयारी पहले कर लेनी है। फिर आप जो है बैठ जाइए, आप स्वयं भी लाल वस्त्र धारण करिएगा स्वच्छ होके। उसके बाद बैठ जाइए, फिर उनके सामने दीपक जलाइए घी का। ठीक है, घी का दीपक जलाइए। उनसे प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी महाराज, मैं अपनी इस समस्या के लिए 11 दिन का अनुष्ठान कर रहा हूँ, 11 दिन का संकल्प ले रहा हूँ। मेरे इस अनुष्ठान को, मेरे इस संकल्प को पूरा करिए। संकल्प आप हाथ में जल, फूल, अक्षत और द्रव्य लेकर के भी ले सकते हैं, और इस तरह से हाथ जोड़ कर के भी ले सकते हैं। संकल्प मन से लिया जा सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप वैसे भी ले, ऐसे भी ले सकते हैं। तो इस तरह अपने मन से अच्छे से उनसे संकल्प लीजिए। संकल्प करने के बाद आपको क्या करना है, आप सबसे पहले गणपति गजानंद का कम से कम 11 बार श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करिए। उसके बाद एक बार उनका मंत्र बोलिए, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। इस मंत्र को बोलने के बाद फिर आपको सीताराम 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 जाप करना है। ठीक है, मतलब 11 बार, 27 बार, जितनी बार आप कर पाइए, या तो 11 बार या तो 27 बार, इस तरह से सीताराम 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 जाप करिए। फिर उसके बाद आपको, हाँ, और एक नारियल भी अवश्य रखिए, स्वास्तिक बना करके एक नारियल, स्वास्तिक नहीं, उसको क्या करिए, नारियल को पूरा लाल जो सिंदूर आता है ना, लाल सिंदूर से उस पर पूरा लेप लगा दीजिए, मतलब एकदम लाल कर दीजिए नारियल को, और करके हनुमान जी के सामने उस नारियल को आप रख दीजिए। फिर उसके बाद सीताराम सीताराम करिए। सीताराम सीताराम आप जितना बोल सकते हैं बोलने के बाद, और घी, मतलब दीपक में तेल इतना हो कि कम से कम 2-3 घंटे तो जले ही। ये मैं इसलिए बार बार बताती हूँ कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, कि इतना डालेंगे कि बस जैसे पूजा होते तक जल जाए, वही बड़ी बात है। पूजा होने के बाद थोड़ी देर जले उसका तो बात ही छोड़ दीजिए। उसमें इतना डालेंगे कि वो जितनी देर पूजा करेंगे उतनी देर भी दीपक नहीं जल सकता। तो इसलिए भाई जब भी पूजा पाठ करिए तो दीपक में इतना तेल होना चाहिए कि थोड़ी देर हम जैसे पूजा समाप्त कर लें, उसके थोड़ी देर बाद तक दीपक जलता रहे। इस प्रकार से फिर आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लगातार आपको 11 दिन इसी प्रकार से करना है। बाकी सारी चीज़ें आपको वैसे ही रहनी देनी है, मतलब जो बाकी रोज़ आपको प्रसाद में चना गुड़ चढ़ाना है, पंचामृत रोज़ बनाना है। ठीक है, पंचामृत थोड़ा सा बना लीजिएगा, बनाना है।
और 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर रोज़ पंचामृत नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप चना गुड़ का प्रसाद ही रोज़ चढ़ा देंगे तब भी चलेगा। इस प्रकार से आपको 11 दिन तक यह करना है। 11 दिन जब आपका पूरा हो जाएगा तो 12वें दिन आपको क्या करना है। अब जैसे कि मान लीजिए 11 दिन आप हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, उसके बाद हनुमान जी की कपूर डाल करके, लौंग डाल करके आरती करेंगे, उनको भोग लगाएंगे। फिर उसके बाद प्रसाद परिवार के सभी लोग ग्रहण करेंगे और जो जल रखेंगे हनुमान जी के पास भोग लगाने के लिए, वह जल आप लोग स्वयं, जो पूजा करेगा वह व्यक्ति वह जल ग्रहण कर लेगा, उस जल को फेंकना नहीं है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसे आप लगातार 11 दिन आपको करना है। जब 11 दिन आपका पूरा हो जाएगा, 12वें दिन आपको क्या करना है, वो जो नारियल आपने रखा है उसको उठा लेना है, उसको ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में रख देना है और अपनी मनोकामना कह देनी है। और जब नारियल रखेंगे तभी भी आपको मनोकामना अपनी कह देनी है। भाई मनोकामना तो आपको कहनी ही कहनी है, बिना कहे तो वो कैसे जानेंगे। इस प्रकार से आप 11 दिन का यह अनुष्ठान करके इस उपाय को करिए। हनुमान जी की कृपा से 11 दिन पूरा होते होते आप जिस कार्य के लिए इस उपाय को करेंगे वह कार्य आपका अवश्य ही पूरा होगा। हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। यह जान लीजिए, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सुंदर उपाय है। करके अपने जीवन को सुंदर बनाइए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।